नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी, जिसके लिए गौ माता की सेवा की जाती है। इस दिन बछड़े सहित गाय माता का पूजन का विधान होता है। हमारे देश में गाय माता के समान होती है। सभी देवी देवताओं गौ माता के अंदर शामिल रहते हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल प्राप्त होता है। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास। इस दिन भगवान कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का बचपन में गोकुल में बीता था, जो कि ग्वाले की नगरी थी। ग्वाल जो गाय के पालक होते हैं। श्री कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के दिन से पहले वाले दिन ही इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। गौ माता की पूजन के लिए इस दिन आपको प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और प्रातः काल ही गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान कराना है। गौ माता के अंगों में मेहंदी लगानी है और रोली, हल्दी आदि के थाप भी लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातः काल ही धूप, दीप, पुष्प, रक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और उनकी आरती भी उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा के बाद गायों के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। फिर गाय माता के चरण स्पर्श करके उनका श्रृंगार भी किया जाता है। उनके पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। उनके सींगों को भी सजाया जाता है। इस दिन ग्वालों को भी दान किया जाता है। कई लोग इन्हें नए वस्त्र देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है, तब फिर से उनकी पूजा होती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है, वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल पुष्प चढ़ाते हैं। दिया जलाकर उन्हें गुड़ खिलाते हैं और औरतें कृष्ण भगवान की भी पूजा करती हैं। गायों को तिलक लगाती हैं और इस दिन भजन गाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। गाय को भी हरे मटर एवं गुड़ भी खिलाया जाता है और कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान दान भी करते हैं। अब आप सुनिए गोपाष्टमी की भगवान श्री कृष्ण की कथा। जब छठे वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, हे मैया, अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। तो मैया बोली, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। तब बाबा बोले, उन्हें कहा, लल्ला,
अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। पर भगवान को कहाँ इंतजार था। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़ा नहीं चरा सकता, अब मैं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब उनके बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ और गोचरण का मुहूर्त देखकर बता दो। बाबा की बात सुनते ही वे झट से पंडित जी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचरण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बोले, बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचरण आरंभ करने का कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई थी। फिर माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरे पाँव जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे, मेरी गाय जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहन सकती है तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम जी और श्री कृष्ण के यश गान करते हुए गाला गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचरण लीला आरंभ हुई। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।